दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। बरवक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि BLA ने इंस्टाग्राम पर लड़की से राबता किया, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था, स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। लड़की के अहल खाना को बुलाकर तमाम चीजें बताई गईं। कम उम्र की वजह से हम इस लड़की को मुल्जिम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि BLA जहन साजी करके लोगों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्द बंदूक के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमदर्द बनकर मिलते हैं, फिर ब्रेन वॉश करते हैं। पाकिस्तान में बदअमनी के लिए हमसाया मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि दहशत गर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशत गर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं, आम बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैबरपुर गम्बट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा में असनाद तकसीम की और कहा कि आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम देना है, बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शुआर बनाना है। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया, कहा कि 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ता हुआ सियासी तशद्दुद सबसे ज़्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं जो आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में बढ़ता जबर और अस्किर पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफा दोनों मुल्कों को दोबारा मुसल्लह तसादुम की तरफ ले जा सकता है। भारत में अक़लियतों पर मसालिम पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश, क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत, आलमी बिरादरी से भारत में अक़लियतों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है, मुसलमानों के घरों को गिराने पर तशवीश है। मोहम्मद इखलाक लिंचिंग केस में मुजरिमों को बचाने की कोशिशें की गईं। इन वाक़यात ने भारत में मुसलमानों के में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर कर ली। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 1,401 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,800 पॉइंट्स पर देखा गया। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक फौजी फाउंडेशन समेत मुआशी मैदान से जुड़ी मुस्बत खबरें इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी कमेटी के जिम्मे किया। मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर की एंट्रेंस, उनकी असेंबली प्रेमिसेस में दाखिला और उनके हॉल के अंदर जाने तक की सारी डिटेल को लेने के बाद आप काइंडली देखें
कि उसमें किसका क्या रोल बनता है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट। मैं इस पे आज अपनी इस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग्स को देखने के बाद आई विल सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और उनके ऊपर फिर वो अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा कि सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सुहेल आफरीदी के साथ आने वाले अफराद ने पंजाब असेंबली की गार्ड को धक्के मारे, दरवाजे तोड़े, जबरदस्ती अंदर घुस गए। असेंबली हुदूद में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसके बावजूद हुकूमत ने रद्द अमल नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान ने स्पीकर पंजाब असेंबली के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि पंजाब असेंबली को मासी का घर कहने वाले खुद आइन, जमहूरियत और मेहमानों का एहतराम भूल गए। मुंतखब वजीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असेंबली की सियासी घबराहट है। आइन का एहतराम सिर्फ तकरीरों से नहीं, अमल से साबित किया जाता है। कौन सा आइन पंजाब असेंबली में मुंतखब वजीर आला और अराकीन को धक्के देने की इजाज़त देता है? मुंतखब नुमाइंदों की तजलील करके जमहूरियत मजबूत नहीं, कमज़ोर होती है। अज़मा बुखारी ने नस्ली तासुब पर मबनी बयानात दिए हैं। पंजाब हुकूमत के जाली हुक्मरान सियासी इंतकाम में पागल हो चुके हैं। शफी जान ने स्पीकर पंजाब असेंबली को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आने की दावत दी। कहा कि मलिक अहमद खान को स्पीकर केपी असेंबली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बानी पीटीआर बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा कि वल्गरी ज्वेलरी सेट तोशा खाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि पीटीआई को खुद तय करना है कि मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान पीटीआई के लिए पेशकश है। वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। तनाव की सूरत हाल में मुल्क को कौम का नुकसान हो रहा है। पीटीआई आइन के अंदर रहते हुए सियासत करे तो उनके लिए बेहतर होगा। कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शिमाली बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत आज शाम या रात गए बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पिंडी, इस्लामाबाद 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान। एनडीएमए के मुताबिक नारान, कागान, स्वाद, दीर, कोहिस्तान और मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। गलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चनाब पर धलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर धलस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुतनाज़ मंसूबा पाकिस्तान की तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। चनाब में पानी के बहाव में अचानक और गैर मामूली कमी भारतीय आबी जाहरियत का सबूत है। दरियाओं पर इजारादारी कायम करने की कोशिश के सख्त नताइज होंगे। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज न आया तो बुनियानो मरसूस की तरह उसे फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा।
आइबेक्स, ग्रे गुराल और मारखोर के शिकार पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ा खड़ा हो गया। KP की वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शिकार पर वफाक की तरफ से लगी पाबंदी उठवाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि शिकार की इजाज़त की तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस नीलाम कर चुके। शिकार का सीजन सर पर है, वफाक से जल्द मामला तय किया जाए। वफाक ने शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई है कि इस्लामाबाद से उसकी इजाज़त नहीं ली गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लिखा कि सूबाई हुकूमत ने ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए हैं कि ट्रॉफी बैरून मुल्क नहीं ले जाई जा सकेगी। नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग कोटा सूबाई दायरे इख्तियार में आता है, वफाक को पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि अजहर सिद्दीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या इन MPs ने असेंबली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असेंबली में तो बोले नहीं और यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन सोशल मीडिया पर लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। आप किसी मुतासर शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। अदालत ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे, जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान कर दिया जाता है। शकूक पैदा होने का फायदा मुल्जिम को होता है, फिर कहते हैं कि अदालतें मुल्जिमान छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब पुलिस की सरजनिश। कहा कि पंजाब पुलिस सारे मुकदमात एक तर्ज पर तहरीर करती है। अदालतों को एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ना पड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुल्जिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। मुद्दई के वकील ने कहा कि 3 अफराद फायरिंग कर रहे थे। मुल्जिम अब्दुल सत्तार की गोली इरशाद को लगी। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, इतने लोगों में कैसे मालूम हुआ कि किसका फायर किसे लगा? पुलिस ऐसे ही सारे केसेस खराब करती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था? ऐसे मुकदमात दर्ज करने से जुर्म करने वाला बच जाता है। लाहौर की हुदूद में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। बसंत 2026 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए E-Biz ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में नौजवान अवैस पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर जख्म की वजह से टांके लगे। मरीज के सर्वाइकल स्पाइन के एक्सरे भी किए गए। जिना अस्पताल ने नौजवान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ने पुलिस के बयान को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से गला काटने की कोशिश करार दिया था। नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने का वाकया कल पेश आया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा कि शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज अपने वालिद और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के हमराह दुबई पहुंच गई। सोमाली लैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी। कहा कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। OIC वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अबदी अली का टेलीफोन। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड 2 महीने में बनवाने का ऐलान। ताख़ीर के शिकार यूनिवर्सिटी रोड मंसूबे का मसला जुलाई तक हल करने और ताख़ीर के शिकार करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जवाब जो अब तक हुआ उस पर शहरियों से माज़रत ख़्वाह हैं। गलतियाँ तस्लीम करने तक बहसीत कौम आगे नहीं बढ़ सकते। कहा कि मुनव्वर चौरंगी अंडरपास जून में मुकम्मल हो जाएगा। शहर पर 46 अरब रुपए खर्च करेंगे। नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और नए कब्रिस्तान बनाएंगे। कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन वज़ीर आला फराहम करेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले शहर दुश्मनी करते हैं, वो किसी और का नहीं कराची शहर का नुकसान करते हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की पार्टनरशिप के लिए हुकूमत को मना लिया था। मुनाफिकीन की वजह से काम रुक गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम के 8वें चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब कर लिया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। इस मौके पर खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि बुगटी कौम की खिदमत, इंसाफ और इत्तफाक़ राय उनकी तरजीहात और जिम्मेदारी हैं। इलाके में दानिश स्कूल के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। दानिश स्कूल के टेंडर्स हो चुके हैं, तकमील जल्द होगी। टांक में नामालूम अफराद की फायरिंग, सब इंस्पेक्टर कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक SI पुलिस मुमताज़ अली खान लकी मरवत से टांक आ रहे थे कि गांव जोगी में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से SI मौके पर जाँ बहक हो गए। DPO शब्बीर हुसैन का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग की 30 वारदातों में मुलविस 5 मुल्ज़िमान पेशावर में मुकाबले के दौरान हलाक। CCPO मियां सईद का कहना है कि गैंग पुलिस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। गैंग का सरगना नजमुल हसन ने वीडियो बयान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ गैर अखलाकी पोस्टर लगाने वाले मुल्ज़िम की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। अदालत में वकील ने बताया कि मुल्ज़िम तैयब डार का फैलाया गया मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है। बाप के नाम की सिम बेटा इस्तेमाल कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या मुल्ज़िम को किसी ने नहीं बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं। अदालत ने मुल्ज़िम के खिलाफ दस्तावेज़ सबूत जमा करवाने की मोहलत देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत। अदालत की ट्रायल कोर्ट को केस 3 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत। नामजद मुल्ज़िम मौलवी वाहिद के वकील की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने पर खारिज कर दी गई। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर बारात की बस पर फायरिंग में मुलविस 3 मुबैना मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जेकबाबाद जा रही थी। बस पर फायरिंग में दुल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। सरगोदा में किराए का मकान खाली कराने की कोशिश, तहसील ऑफिस के अमले पर हमला। पुलिस के मुताबिक 9 खवातीन समेत 21 अफराद ने हमला किया, पटवारी के कपड़े फाड़ दिए। हमले का शिकार सरकारी टीम तारिकाबाद में मकान खाली करवा रही थी। सरकारी अमले कवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जीवनी हफ्तला के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। गजा में इस्राएली हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 700 से ज़ायद रिश्तेदार शहीद हुए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट की फ्रीडम्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 436 रिश्तेदार, 2024 में 203 और अवां साल अब तक कम से कम 67 अफराद शहीद हुए। फ्रीडम्स कमेटी का कहना है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को खामोश करवाने के लिए उनके ख़ानदानों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बना रही हैं। सहाफ़ियों के घरों, पनागाहों और मीडिया वर्कर्स के इलाकों को बार बार निशाना बनाया गया, जिससे शदीद नफ्सियाती असरात मुरतब हो रहे हैं। 26 महीने में गजा में तकरीबन 300 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक या दो नुकात पर इत्तफाक करना बाकी रह गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन जंगबंदी चाहते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू को तामीरी करार दिया था। इसराइल और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो ज्यादा फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और यूरोप मुकम्मल जंग लड़ रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम में दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर, कहा कि यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फरीकों को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल तलाश करना था। मेक्सिको के जनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में मजमूई तौर पर 241 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। दुबई में होने वाली पहली वर्ल्ड समिट के पहले रोज अरशद नदीम ने अवार्ड वसूल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिडल वेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी करार, मुसलसल तीसरे साल ग्लोब सॉकर अवार्ड अपने नाम कर लिया। दुबई में टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पहली मरतबा मुतारिफ करवाया जाने वाला रोनाल्डो ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जीत लिया। स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के फुटबॉलर को भी अवार्ड्स दिए गए। उन्हें ला लीगा का बेहतरीन अंडर 23 फुटबॉलर, बेहतरीन फॉरवर्डर और मैराडोना अवार्ड से भी नवाजा गया। फ्रांसीसी सिनेमा की बड़ी शख्सियत ब्रिजिट बार्डोट 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने 1952 से 1973 तक फ्रांसीसी फिल्मों में काम किया। सिनेमा के बाद जानवरों के हुकूक की कारकुन के तौर पर भी मुतहरिक रहीं। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान खत्म हो गई। आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना सेशन में सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, खालिदा हुसैन, अशफाक अहमद, मंशा याद और दीगर के अफसानों और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम कवाली नाइट पर हुआ। स्वात की हसीन बर्फीली वादी काला में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। कहीं आइस स्केटिंग, रस्सा कशी तो कहीं कबड्डी। सयाह मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं।